ये देखो, ये महारानी पता नहीं क्या अपने रूम में कर रही है। क्या हुआ दीदी, कुछ गलती हो गई है क्या मेरे से? अरे भाभी, आपसे भला गलती कुछ हो सकती है? माँ और पापा कब से बैठे हुए हैं चाय के इंतजार में। आप यहाँ अपने रूम में पता नहीं घंटों बैठे क्या कर रहे हैं? कुहू, अब आपको क्या हुआ छोटे भैया? जो तुम भाभी पर इतना चिल्ला रही हो, ये काम तुम खुद भी तो कर सकती है ना। अरे भाभी सुबह से उठ करके काम ही तो कर रही है, अपने कमरे में आकर के काम ही तो कर रही है, बैठी हुई तो नहीं है। इस बीच में तू क्या माँ पापा के लिए चाय नहीं बना सकती है? भैया मैंने भाभी से बोला, आपसे नहीं बोला, जो आप हमेशा बीच में पड़ जाते हैं बीच बचाव के लिए भाभी को। देवर जी रहने दीजिए ना, मैं बना लेती हूँ। मेरे कारण आप दोनों भाई बहन में लड़ाइयाँ ना हो जाए। अरे रहने दीजिए भाभी, रहने दीजिए, मैं खूब जानती हूँ आपको। पहले तो लड़ाइयाँ करवाते हैं और बाद में मलाई लगाने आ जाते हैं। कुहू कभी नहीं सुधरेगी। है बहू, कितना टाइम हो रहा है? माँ जी सुबह के 10 ही तो बज रहे हैं। 10 बज रहा है तो क्या हुआ? तुम्हें पता है ना कि 10 बजे तक हमारा तीसरा चाय हो गया रहता है। पापा जी थोड़ा कामों में व्यस्त हो गई थी, मैं तो चाय बनाने जा ही रही थी। अरे बस करो बहू, बस करो, अब जा अभी से खाना की तैयारी में लग जा, नहीं तो तुम्हारा खाना 1 बजे तक बनेगा जो हम लोग 12 बजे खाते हैं। जी माँ जी। बिना बोले तो बहू से एक काम नहीं होता है। अरे हाँ रे माँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। ये बहू पता नहीं इतना लेट लेट से काम क्यों करती है। हम लोग इस घर के सास ससुर हैं, सास ससुर का भी तो अहमियत होता है ना। बहू को तो ये सब दिमाग में बात आती ही नहीं है। इसकी माँ भी पता नहीं क्या क्या सिखाकर भेजी है। और हाँ बहू, आज दोपहर में सादा सादा खाना उबाल कर रख मत देना, थोड़ा खाना ढंग का बनाना। जी माँ जी। भाभी। हाँ दीदी, मेरे लिए दोपहर में आज मंचूरियन बना दीजिएगा, मैं मंचूरियन ही खाऊंगी। पर दीदी खाना तो मैंने बना दिया है, आप ऐसा कीजिए ना, रात में मंचूरियन खा लीजिएगा, बस कुछ टाइम का ही बात है, मैं शाम को बना दूंगी दीदी। हो गया ना भाभी आपका? कुछ मैंने बोला नहीं कि मना करने के लिए पहले ही खड़ा हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं जानती हूँ भाभी, मुझे दोपहर में मंचूरियन खानी है तो खानी है। अरे कुहू, अब आपको क्या हुआ भैया? जब भाभी बोल रही है कि खाना बन गया है तो रहने दो ना कुहू, शाम को खा लेना। अब तुम मंचूरियन बनाने के लिए बोलेगी तो आधे लोग तो मंचूरियन ही खाने लगेंगे। तो क्या हुआ भैया, क्या अपने पसंद का खाना मैं खा नहीं सकती हूँ? भाभी का पसंद का खाना खाऊं? अरे कितने दिनों के लिए मैं यहाँ आई हूँ भैया? अरे कुहू, मुझे भी पता है कि तुम कुछ ही दिनों के लिए आई है, लेकिन इस तरह से अपनी भाभी पर रौब दिखाना अच्छी बात नहीं है ना। अब तुम खाना नहीं खाएगी, साथ में तुम्हारे साथ भी 1-2 लोग मंचूरियन खाने लगेंगे तो खाना तो वेस्ट होगा ना कुहू। और माँ गुस्सा होगी भाभी पर। भैया आपको कुछ ज्यादा ही भाभी को फिक्र होने लगी है। अगर ज्यादा आपको फिक्र होने लगी है ना, तो रात का खाना खाने के लिए भाभी का साथ दे दीजिएगा, समझे ना? लेकिन मैं तो आज मंचूरियन खाऊंगी तो खाऊंगी और दोपहर में ही खाऊंगी, रात में नहीं खाने वाली हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, इतना शोर क्यों कर रही है? अरे माँ मुझसे मत बोलो, भैया से बोलो, भाभी से बोलो। जरा मैं थोड़ा मंचूरियन बनाने के लिए बोल दी, ये भाभी को तो मुंह ही बन गया और भैया साइड लेने लगे अलग से। कुहू, मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूँ, बात जो सच है वही मैं बोल रहा हूँ। क्या जरूरी है, जब पूरा खाना बन गया है तो दोपहर में मंचूरियन बनाने के लिए शाम को भाभी बोल रही है ना कि मंचूरियन बना दूंगी। अरे रवि तू तो चुप ही कर, तू ना हमेशा औरतों के बीच में आ जाता है, जा यहाँ से। ये क्या तू अपनी भाभी को हमेशा साइड लेते रहता है? ऐसा हम लोग क्या करते रहते तुम्हारी भाभी के साथ? बहू। हाँ माँ जी। मुंह बनाने की जरूरत नहीं है तुझे, मेरी बेटी बोल रही है मंचूरियन खाने के लिए तो बना, इसके चक्कर में घर में हंगामा मत कर, समझी ना? जी माँ जी। मेरा आत्मसम्मान तो इस घर में तार तार हो रहा है। न मेरे पति मेरे बारे में कुछ बोलते हैं, न मेरे लिए आवाज उठाते हैं। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि इस घर में मेरे साथ जो भी गलतियाँ हो रही है, मेरे पति मेरे लिए आवाज उठाए। न मेरे पति कुछ आवाज उठाते हैं मेरे लिए और न मुझे कुछ बोलने देते हैं। काजल, अरे क्या हो गया बाबा, इतना छोटा छोटा बात के लिए मुंह फुला कर आ जाती है। आपको छोटा लगता है बात? बताइए जरा, दिन का खाना खराब हो चुका है और माँ जी उसी खाना को बोल रहे हैं मुझे खाने के लिए। मैं दिन में बोल रही थी कि सारा खाना खराब हो जाएगा, उसके बावजूद भी माँ जी ने और दीदी ने जबरदस्ती करके मेरे से मंचूरियन बनवाए, और जब मंचूरियन बनाए तो आधा लोग खाना खाए ही नहीं, आधा लोग मंचूरियन ही खा लिए। तो खाना तो बचेगा ना, फ्रिज में जगह भी नहीं थी जो मैं फ्रिज में खाना रख देती।
काजल इतनी छोटी छोटी बात को मन से क्यों लगा लेती है? ये सब कुछ कितने दिनों तक चलेगा? खुद मेरी माँ और पापा की उम्र ढलती जा रही है और कुछ दिन बाद वो तो अपना ससुराल चली जाएगी और कुछ दिन बाद अपने ही सब कुछ सही हो जाएगा। फिर क्यों फालतू में कुछ बोलकर रिश्ते को खराब करना चाहती हो? मैं तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ ना। तो काजल जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मेरी दुख और तकलीफ कभी ये समझते ही नहीं है। इसे ऑर्डर देकर चले गए, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, किधर मैं क्या करूं? भाभी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, आज मुझे अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जानी है। आपकी ये सुस्ती वाले काम से ना मेरा पूरा का पूरा समय ही चौपट हो जाएगा। तो भाभी मेरी बात सुन करके मेरी काम जल्दी जल्दी कर दीजिए, टाइम नहीं है। कब से रखा हुआ बाथरूम में मेरे कपड़े, जल्दी धो दीजिए, खाना बाद में बनाते रहिएगा। जी दीदी। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो देवर हूँ ना। ये तो काम मेरे भैया का है, लेकिन भैया तो कुछ बोलते ही नहीं है। भैया, हाँ छोटे, कुछ काम था क्या? भैया कुछ काम नहीं था, बस आपसे कुछ बात करने आया था। हाँ बोलो छोटे। भैया, आप अपनी पत्नी के सम्मान के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? भाभी को घर में कोई भी जो मर्जी बोल करके निकल जाता है, हमेशा बेइज्जत करके चला जाता है। उन्हें घर का कोई सदस्य तक नहीं समझते, बल्कि घर में कोई काम करने वाली एक नौकरानी समझा जाता है। लेकिन आप भैया कभी भी अपनी पत्नी के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। इससे आपकी पत्नी का मान सम्मान धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा भैया, और वो एक नौकरानी की जिंदगी जीने लगेंगी। छोटे, अभी तुम्हारी शादी नहीं ना हुई है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। एक बार शादी हो जाने दो तो मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को कितना साथ दे पाते हो, और वो भी अपने माँ बाप भाई बहन के खिलाफ जाकर। जिन रिश्तों में हम पल बढ़कर बड़े हुए हैं ना, हम उन रिश्तों के खिलाफ नहीं बोल सकते। और मेरी पत्नी को क्यों दुख होगा जब उसका पति उसका सम्मान कर ही रहा है? तो मैं भला काजल को सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ता, और ना ही मैं उसे कोई बात के लिए कमी होने देता हूँ। उसे कोई दुख नहीं होता होगा, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। काजल बहुत खुश है। मुझे पता है भैया के आगे सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है। ये छोटे ना पता नहीं क्या सोचते रहता है। भैया सही नहीं कर रहे हैं, ये सब गलत है। भाभी के साथ बहुत गलत हो रहा है। पापा माँ हमेशा दिन भर कुछ न कुछ ताना देते ही रहते हैं भाभी को, और साथ में मेरी बहन भी। भैया को साथ देना चाहिए तो साथ देने के बजाय भैया अपने रिश्ते को गिनाने लगते हैं। लेकिन मैं भी सोच गया हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ ये सब कुछ नहीं होने दूंगा, और मैं अपनी पत्नी को भाभी के जैसी जिंदगी नहीं जीने दूंगा। ये सब मेरे भैया की गलती है, जो कि उनकी पत्नी ये सब कुछ झेल रही है। रमा, क्या हुआ जी? अरे रमा, तू सास बन गई है, लेकिन बहुओं के बारे में तुम्हें फिक्र नहीं है। ऐसा मैंने क्या कर दिया जी? बता जरा, छोटे बेटे का शादी किए हुए 6 महीना हो गए ना, छोटी बहू को लाने का, यहाँ बुलाने का इरादा नहीं है क्या? अरे हाँ जी, मुझे तो ख्याल ही नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं छोटे बेटे को बोल करके ना दूसरी वाली बहू को बुला लेती हूँ। अरे क्या रमा, तू भी कैसी कैसी बातें करती हो? तुम्हारा बेटा क्या लाने जाएगा? मैं लेने जा रहा हूँ ना, मैं इस घर के गार्जियन हूँ। अभी मेरे रहते हुए मेरा बेटा क्यों लाने जाएगा बहू को? हाँ जी, बात तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो ठीक है, शुभ दिन देख करके जा करके छोटी बहू को ले आइए। कौन कहाँ जाने का बात कर रहा है माँ? अरे बेटा, मैं तुम्हारी बहू को लाने की बात कर रही हूँ। 6 महीना हो गई बेटा तुम्हारी शादी किए हुए, और बहू अपने मायके में बैठी हुई है। तो मैं और तुम्हारे पापा जी सोचे है ना कि बहू को 2 दिन बाद जा करके तुम्हारे पापा जी लेकर के आ जाएंगे उसके मायके से। अरे माँ, तू भी ना गजब करती हो। मेरे रहते हुए पापा क्यों जाएंगे बहू को उसके मायके से लाने के लिए? मैं हूं ना माँ, मुझे तुम बोल देती तो मैं ही ले आता। कोई बात नहीं माँ, मैं कल ही जाकर के तुम्हारी बहू को ले आता हूँ। अरे बेटा, मर्यादा भी कोई चीज होती है, समझा ना? जब तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि मैं बहू को ले आऊंगा, तो तुम अपना क्यों टांग लड़ा रहा है? घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं ना तो थोड़ा अच्छा रहता है। माँ, गजब बातें करती हो तुम। पत्नी मेरी है, मुझे लाना चाहिए तो पापा क्यों जाएंगे लाने? अगर पापा को मिलने का मन है ना तो मेरे साथ वो चल सकते हैं, इसमें मैं रोक नहीं रहा हूँ। अरे रहने दो बेटा, रहने दो, मैं नहीं जा रहा हूँ बहू को लाने। जा, तू ही जा, बहू को लेकर के आ। ठीक है पापा जी, आप बोल रहे हैं तो मैं कल ही लेकर के आ जाता हूँ आपकी बहू को। देख रही हो ना रमा, कैसे बात कर रहा है तुम्हारा बेटा? वही तो मैं देख रही हूँ जी, ये हमारा छोटा बेटा ना बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। मुझे सब पता है, ये इसकी भाभी ने इसे बिगाड़ रखा है। तो थोड़ा सुधारने की कोशिश करो तुम, इस तरह से तो हमारा घर बर्बादी हो जाएगा रमा। आप टेंशन मत लीजिए जी, मैं हूँ ना। हैं? किचन में बड़ी बहू क्या कर रही है? छोटी बहू उठी नहीं क्या? बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारी देवरानी कहाँ है? माँ जी, मैं उसे देखी नहीं हूँ।
अरे माँ, तुम इनसे क्यों पूछ रही है? जाकर के चेक करो ना कि भाभी उठे हैं कि सोए हुए हैं। इनसे पूछने से क्या, ये सही बता देंगी। तुम सही बोल रही है बेटा, चल अभी मैं देखती हूँ उसे। ये माँ जी ना, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। अभी आए हुए तो एक दिन हुआ ही है उसे, अभी थोड़ा घुलने मिलने देते माँ जी। ये सुबह उठते के साथ है, मेरे साथ जैसा किए थे माँ जी, वैसा ही ये छोटी के साथ करने वाले हैं। इस समय कौन है? माँ जी आप? हाँ बहू, मैं ही हूँ। यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। सुबह 6 बज गए हैं और तू घोड़े बेच करके सो रही है। तुम्हें जरा सा भी लाज शर्म नहीं है बहू कि जेठानी घर में सास ससुर ननद सब उठ करके इधर से उधर चल रहे हैं और तू है कि दरवाजा लगाकर सो रही है। अरे माँ, इनकी माँ ने कुछ सिखाया होगा तब ना, तब तो इन्हें कुछ आता होगा। बस मेकअप करना आता है और क्या। चलो मुंह क्या देख रही है, जाकर जल्दी जल्दी नहा धो करके किचन में लग जाओ। यहाँ की तुम बेटी नहीं हो, तुम्हें कोई पकाकर खिलाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि शादी के अगले दिन ही बहू से कोई इस तरह से कोई कड़वा बोल सकता है? बहू, यहाँ भोर में उठने की आदत डाल लो, यह तुम्हारा मायका नहीं है। सुबह 5 बजे नहा धोकर मुझे रसोई में तुम दिखनी चाहिए। क्या पापा जी? हाँ, अगर नहीं उठी ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ये क्या हो रहा है? ये माँ जी, पापा जी, दीदी सब एक साथ देवर जी के रूम में चले गए। खबरदार, जो मेरी पत्नी को किसी ने कुछ बोला। क्या बोल रहा तू? हाँ माँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी इस घर की बहू है और इसको इस घर में पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। क्या गलती है? अच्छा, तुम हम लोग से सवाल कर रहा है कि बहू की क्या गलती है? अच्छा पापा, गलती क्या की है इसने? सुबह 5 बजे उठकर रसोई घर में जाकर क्या करेगी? 5 बजे उठकर ये नाश्ता बना देगी तो आप लोग 6 बजे तक नाश्ता कर लेंगे, जबकि आप लोग सब खुद 7 बजे उठते हैं तो ये 5 बजे रसोई बनाकर क्या करेगी? तो ये बकवास की बातें मेरी पत्नी से आइंदा करने की जरूरत नहीं है। इसका जो फर्ज है वो बाखूबी ये निभाएगी, लेकिन इसके साथ किसी ने भी कोई भी बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और को तुमसे अपना ससुराल तो संभलता नहीं है और मायके संभालने चली आती हो। मेरी पत्नी को संस्कार सिखाने की बातें कर रही हो, खुद तुम्हारे अंदर कितने संस्कार हैं? तुम तो इतना बेकार हो ना, ससुराल में तो तू कभी रहती ही नहीं हो, हर वक्त मायके चली आती हो और मायके में आकर के अपना शासन जमाते रहती हो। खबरदार, जो मेरी बेटी को तूने कुछ बोला तो पत्नी के आते के साथ ही अपनी बहन पर रौब झाड़ने लगा। हाँ, मेरी पत्नी मेरे भरोसे आई है और इसका मान सम्मान का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं भैया के जैसा नहीं हूँ कि आप लोग मेरी पत्नी को बेइज्जती करते रहेंगे और मैं सहता रहूंगा। आइंदा ख्याल रखिएगा, मेरी पत्नी के पीछे मैं खड़ा हूँ। अगर उसे किसी ने कुछ भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप लोग कौन है। मेरा बस एक ही नियम है, सम्मान दो और सम्मान पाओ। जैसे मेरे लिए आप लोग मायने रखते हैं ना, वैसे ही अब मेरे लिए मेरी पत्नी भी मायने रखती है और इसके मान सम्मान के साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकता, यह बात याद रखिएगा। अरे बेटा, तूने सुना ना ये तुम्हारा छोटा भाई क्या क्या बोलकर चला गया? ये तो तुम्हारा बड़ा भाई के जैसा नहीं है बेटा। अब तो हम लोग को संभल कर रहना पड़ेगा। बहू। हाँ माँ जी। तुमसे मैंने बोला था ना कि मेरी बेटी कल जाने वाली है तो उसके लिए कपड़े और मिठाइयाँ मंगवा लेना। माँ जी, मैं आपके बेटा से बोल दी हूँ, आज शाम तक आएंगे ऑफिस से तो लेते हुए आएंगे। वो तो मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा लेकर के ही आएगा, लेकिन तुझे इतना भी समझ नहीं है कि मेरी बेटी के लिए तू घर से कुछ उसका पसंद का मिठाई या नमकीन बना दो। ठीक है माँ जी, मैं भी बना देती हूँ। वाह बहू, शादी के इतने साल हो गए तुम्हारे और तुम्हें आज तक पता नहीं है कि मैं अपनी ननद को जाते समय क्या बना कर दूं, क्या नहीं बना कर दूं। ये सब हमेशा मुझे ही बोलना पड़ेगा बहू। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। देख बहू, आज किसी हालत में पूरे पकवान बन जाने चाहिए। अगर नहीं बना तो तू समझ लेना कि क्या करूंगी मैं तुम्हारे साथ। ये बड़ी दीदी के इतने काम करने के बाद भी सब लोग इनके पीछे ही क्यों पड़े हुए रहते हैं? जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि घर के सारे काम बड़ी दीदी ही करती है और उसके बावजूद भी सब लोग इन्हें ही सुनाते हैं। चाहे जो भी हो, मुझे इससे क्या, मेरे पति तो मेरे साथ ही रहते हैं। मैं तो देखती हूँ बराबर, बड़े भैया कुछ बोलते हैं नहीं और बड़ी दीदी हमेशा डांट सुनते हैं। जो भी हो, इन लोग का आपस का मामला है, मैं क्यों बीच में आऊँ? अच्छा छोटी का कि ये सब दिक्कतों का कभी उसे सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हर कदम पर उसके पति उसके साथ खड़े हुए रहते हैं। देख रही हूँ ये जेठानी को सबके रूम में जाकर खाना पहुंचा दिए, लेकिन मेरे कमरे में खाना नहीं पहुंचाने आए।
सुनाती हूँ। सब तो सुनाते ही हैं। मैं सुना दूंगी तो कौन सी पूरी बन जाऊंगी मैं। दीदी। हाँ छोटी। ये आपका अच्छा है दीदी, सबके कमरे में उनके लिए खाना पहुंचा दिए, मेरे कमरे में खाना क्यों नहीं पहुंचा है? छोटी, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, अभी मैं थोड़ा अपने कमरे में जाऊंगी। तुम आ गई है तो अपने लिए खाना ले लो ना। वाह दीदी, सबके कमरे में जाकर के खाना पहुंचा दिए और मेरे कमरे में पहुंचाने में आपकी तबीयत खराब हो गई। मैं खूब जानती हूँ दीदी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। चुपचाप से मेरे कमरे में खाना पहुंचा दीजिए, उसके बाद आप आराम कीजिए चाहे सोइए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ जैसा सब लोग बर्ताव कर रहे हैं वैसे ही छोटी भी मेरे साथ बर्ताव करती है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, उसके बावजूद भी अभी छोटी भी मेरे ऊपर हुक्म बजाने लगी है। मेरी तबीयत सही हो या ना हो, जैसे भी हो सबके काम कर 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 मैं देती हूँ, मेरी किसकी चिंता है। अरे कहाँ मर गई बहू? क्या हुआ माँ जी? बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तो बाथरूम में वाइपर मारी थी। आज फिर से सास बहू में हो रही है मैं जरा मैं भी तो सुनूं। हाँ हाँ माँ जी। अगर तू बाथरूम में वाइपर मारी हुई रहती तो मैं आज क्यों फिसलते फिसलते बची? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो नहाने के बाद वाइपर मार कर ही निकली थी और मेरे नहाने के बाद कोई और नहा करके वैसे बाथरूम गिला छोड़ दिए होंगे, तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे से मुंह लगा रही है? अब पता चला? क्यों भाभी, आप अपने मान सम्मान के लिए आवाज क्यों नहीं उठाती? जब तक आप अपने खुद के लिए कुछ नहीं बोलेंगी तब तक आपको कोई नहीं समझेगा। भाभी, आपको अपने लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। देखो जी, मैं क्या करूं? मेरी पीड़ा तो मेरे पति भी नहीं समझते। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वाह दीदी वाह, अब अपने देवर को ही फंसाने में लग गई। अपने पति से मन नहीं भरता क्या कि आप मेरे पति को ही फंसा रही है? छोटी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे होते हुए भी मेरी सीता जैसी पत्नी के ऊपर ऐसा लांछन कोई कैसे लगा सकता है? खबरदार पूनम, जो तूने मेरी पत्नी के लिए एक भी गलत लफ्ज का इस्तेमाल किया तो। खबरदार भैया, जो मेरी पत्नी के साथ ऐसी आवाज में बात किया तो। मैंने किसी को अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात करने का अधिकार नहीं दिया है। किसी का भी कोई अधिकार नहीं है मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी बोलने का। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा पति मेरे लिए खड़ा है। अच्छा छोटे, ये तू बोल रहा है? हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ। ये आपकी गलती है भैया कि आपने घर में सबको हक दे रखा है अपनी पत्नी को कुछ भी बोलने का। ये आपकी कमी है भैया, जिसका आज सब फायदा उठा रहे हैं, और ये कल की आई हुई मेरी पत्नी भी इसका फायदा उठा रही है। भैया, मुझे पता है कि मेरी पत्नी ने बहुत ही गलत बातें बोली है और मैं उसे उसकी गलती का एहसास दिलाऊंगा और उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ भैया। लेकिन भैया, उसे कुछ भी बोलने का अधिकार मैं आपको नहीं दे सकता। एक बात फिर से आपको समझाना चाहता हूँ भैया, शायद इस बार आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इस बार बात भैया बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ मेरी पत्नी से ज्यादा आपकी गलती है भैया कि आपने घर में इतनी सबको छूट दे रखी है ना कि कोई भी भाभी को कुछ भी बोलकर निकल जाता है और आप उससे कोई जवाब ही नहीं मांगते। इसीलिए तो आज पूनम का भी मन बढ़ गया, उसने भी आपकी पत्नी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। उसने भाभी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो भाभी को भी भैया पलटकर जवाब देना चाहिए था, लेकिन आपने ना खुद कभी आवाज उठाई और ना भाभी को कभी आवाज उठाने दी, और ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। अगर पूनम ने भाभी को कुछ गलत बोला तो भाभी को उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन आज मामला इतना बिगड़ चुका है। अभी भी वक्त है भैया, सुधर जाइए, नहीं तो आप लोग का जीवन नर्क हो जाएगा। माँ, पापा, क्या हुआ तुझे? आइंदा किसी ने भी इस घर में मेरी पत्नी को कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की ना, या कोई भी बदतमीजी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काजल इस घर की बड़ी बहू है और इसे बड़ी बहू का सम्मान मिलना चाहिए। आइंदा जिसे जो भी कुछ काजल से बात करनी है ना, तो एक मर्यादा के दायरे में करेगा। गलती से भी काजल के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और हाँ माँ, आज आपने काजल के ऊपर हाथ उठा दिया सो उठा दिया। आपकी पहली और आखिरी गलती समझकर मैं माफ कर रहा हूं। आगे गलती से भी दोबारा मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हो, क्योंकि कोई भी माँ ऐसा गलती कर ही नहीं सकती। जितना आपका मेरे ऊपर हक है ना, उतना ही मेरी पत्नी को मेरे ऊपर हक है। अगर आइंदा से आपने या घर के किसी ने भी मेरी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने की गलती की ना, तो मेरी पत्नी सीधा पुलिस स्टेशन जाकर घरेलू हिंसा का केस लगाएगी।
आप लोग के ऊपर और मैं उसका साथ दूंगा। और हाँ, आइंदा से कभी मेरी पत्नी के ऊपर ऊंची आवाज से बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। और कहूँ तुम खबरदार, जो मेरी पत्नी के किसी भी मामले में तूने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, जाकर अपना ससुराल संभालो। अब तुम शादीशुदा हो, और अगर तुम्हें हर महीने अपने मायके में रहने की शौक है ना, तो अपनी माँ तक ही सीमित रहो। मेरी पत्नी के करीब आने की कोशिश मत करना। अब मैं सोच ली हूँ कि मायके के पचड़ों में अब मैं नहीं पढ़ूंगी। अरे बेटा, चुपचाप से यहाँ से निकल जा, नहीं तो अब की तेरी बारी होगी। दोनों भाई तुमसे अब चिढ़ चुके हैं। अगर आप लोग को दिमाग में बात नहीं घुसी है ना, तो आज मैं और मेरी पत्नी इसी वक्त इस घर को छोड़ करके जाने के लिए तैयार हैं। इस नरक से जीने से अच्छी है कि एक छोटे से कमरे लेकर के प्यार भरी जिंदगी गुजारी जाए। अरे बेटा, अब गया हमारा जमाना जो हमारा चलता था। आज तो बेटा दोनों तुम्हारा भाई का समय हो गया। आपने इतना देर क्यों लगा दी मेरे लिए आवाज उठाने में? अब तो मेरी सारी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थी। बस काजल, जितना सहना था तूने सह लिया मेरी गलती की वजह से। अब तुझे कुछ सहने की जरूरत नहीं है, बस तुम आराम से रहो। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ कोई कहता है ना, तो उसे तुरंत जवाब दिया करो। किसी के भी कोई बात सहने की जरूरत नहीं है तुझे। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ अलग घर में रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तूने बहुत कष्ट झेले हैं जिसे मैं कभी समझ नहीं पा रहा था। मैं ये क्या कर दी? मैं तो अपने मुंह से बहुत गलत बात निकाल दी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। हर बार की तरह ताना मारकर मैं निकल जाऊंगी, यही तो मैंने सोचा था। तुमने जो किया है ना, उसका जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे और मेरी भाभी के ऊपर ऐसा बोलने की? अरे आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने तो दीदी को बस ऐसे ही कुछ भी ताना मार दी थी। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात हो गई? जब मैंने दीदी को ताना मारा था तो उसकी जगह पर भैया गुस्सा हो गए हैं, तो आप इतना क्यों चिढ़ रहे हैं? देखो पूनम, तुमने जो शब्द बोले हैं ना भाभी और मुझे लेकर के, उसका सिर्फ भाभी के चरित्र पर सवाल नहीं उठते हैं, बल्कि मेरे चरित्र पर भी उठते हैं। क्या अगर मेरे भाभी के बीच में कुछ गलत है तो सिर्फ भाभी चरित्रहीन है? मैं भी चरित्रवान हूँ। जो भी औरत ऐसा कुछ बोलती है ना, यह सोच करके उसके अगली औरत को ताना मारा है नहीं, उसने अपने पति के चरित्र पर उंगली उठाई होती है। तुम अब जब से ब्याह करके आई हो, इस घर में तुम्हारे ऊपर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। चलो ये बता, क्या कभी भी कोई भी तुम्हारे चरित्र के ऊपर एक उंगली उठा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। और मुझे भी पता है कि तुम एक बहुत ही चरित्रवान महिला हो, लेकिन आज तुमने मेरे चरित्र पर उंगली उठा दी ना। भाभी को तूने आज जो भी बोला है ना, वो भाभी और भैया जाने, क्योंकि उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता है। लेकिन तुमने अपने पति के ऊपर, उस पति के ऊपर जो तुम्हारे ऊपर अंधा विश्वास करता है और हर कदम पर तुम्हारा साथ देता है, उस पति के चरित्र पर आज तुमने अपने कटु वचनों से उंगली उठा दी है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं ना समझी, मैं क्या भूल गई कि मेरे शब्द इतने बड़े हो जाएंगे और मेरे पति इस तरह से उस शब्द को अपने दिल पर ले लेंगे। चरित्रहीन सिर्फ औरतें नहीं होती है, उसके साथ मर्द भी होता है, जिसके लेकर के उसके लिए बातें बनाई गई होती है। तुमने भाभी के लिए ऐसी बातें बोलकर मुझे चरित्रहीन साबित कर दिया। भले ही दुनिया की नजरों में तुम मेरी पत्नी हो, और तुम्हें हमेशा मैं मेरी पत्नी का सम्मान दुनिया की नजरों में दूंगा, लेकिन इस बंद कमरे के अंदर तुमने मुझसे सम्मान पाने का हक खो दिया है।